गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण की ऑनलाइन क्लासेस कई माह से जा रही हैं और चल रही हैं और अपन की सेकंड यूनिट तक कंप्लीट हो गई है, थर्ड यूनिट चल रही है। तो इसमें हमने पिछली बार शिक्षण प्रतिमान पढ़ रहे थे और अब हम शिक्षण प्रतिमान में ही इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल्स यानी क्या पढ़ेंगे हम? रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो हमें ये चीज पढ़नी है, इसका अध्ययन करना है। फिर रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, तो ये क्या होता है? रक्षा का मतलब क्या होता है? तो इसका रक्षा का मतलब होता है अपने क्या होता है? पूछताछ। अब पूछताछ क्या है? प्रशिक्षण प्रतिमान यानी पूछताछ किस प्रकार से हो, कैसे हो, इसका प्रशिक्षण देना। और किस प्रकार से हो, कैसे नहीं हो, यानी रक्षा का मतलब क्या हो गया? पूछताछ। तो प्रशिक्षण देना किसका? पूछताछ का। इंक्वायरी किस प्रकार से होगा? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ओपन का है। तो पूछताछ किस प्रकार से हो, कैसे हो, किन तरीकों से हो, तो उन चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है और इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसी प्रकार से तो ये प्रतिमान है जो बन रहा, तो इस प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक वो है रिचर्ड सचमैन है। यानी जो ये रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है वो दिया था रिचर्ड सचमैन ने। ये चीज आपको याद रखनी है कि मतलब ये जो प्रतिमान दिया है ये किसने दिया है? तो ये दिया है रिचर्ड सचमैन है, या फिर इसका नाम है कहीं कहीं पर इस चीज को सचमैन और कहीं कहीं पर सकमैन दे रखा है। तो दो नाम दे रखे हैं, तो सचमैन हो चाहे वो सकमैन हो, ये दो नाम है, लेकिन है रिचर्ड सचमैन है वो। तो इसी प्रकार से तो ये कब दिया गया था? ये दिया गया था हमको 1962 में। कब दिया था? 1962 में। तो अब जो ये सचमैन का जो ये सिद्धांत है, तो इस प्रतिमान को क्या कहा जाता है? दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको प्रतिमान को दर्शन, ये दर्शन से जुड़ा हुआ है और दर्शन भी कहा जाता है। इसी के साथ में अब अपन आगे देखते हैं कि सकमैन इसमें क्या सोचते थे, क्या नहीं थे कि रिचर्ड सचमैन रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान है पूछताछ किस प्रकार से हो, कैसे हो, इसका प्रशिक्षण इसके अंदर दिया जाता है। तो ये रिचर्ड सचमैन ने दिया 1962 में दिया। तो ये दर्शन पर आधारित ये प्रतिमान है। तो ये चीज हमने समझ ली। अब इसमें देखते हैं कि इसमें सचमैन क्या मानते हैं। तो सचमैन के विचार देखते हैं। विचार किसके? सचमैन के। तो इसमें विचार है उनका, एक तो यह है कि ज्ञान शाश्वत नहीं बल्कि परिवर्तनशील है। ज्ञान शाश्वत नहीं बल्कि परिवर्तनशील है। यानी सचमैन कहते हैं कि ज्ञान शाश्वत नहीं है बल्कि परिवर्तनशील, क्योंकि ये अपन को मालूम है कि ये दर्शन पर आधारित है। तो दर्शन का मतलब यही है कि उसको देखना, किस प्रकार से देखना दर्शन में। तो इसमें यही परिवर्तनशील है क्योंकि वैज्ञानिक किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद ही वह सिद्धांत अर्थहीन सिद्ध हो जाता है। इसके स्थान पर कोई नया सिद्धांत आ जाता है। यानी ज्ञान शाश्वत नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है तो वो आगे बढ़ता रहता है, बदलता रहता है। वैज्ञानिक भी कोई खोज करते हैं तो करते हैं, तो वो सिद्धांत कुछ समय बाद वो अर्थहीन हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं देता। जब वो होता है तब तक उसका महत्व होता है, लेकिन बाद में उसको अर्थहीन हो जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान शाश्वत नहीं क्योंकि परिवर्तनशील। ज्ञान जो है इसमें परिवर्तन होता रहता है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उसी हिसाब से इसमें परिवर्तन आता रहता है। तो इसलिए कहते हैं ज्ञान शाश्वत नहीं बल्कि परिवर्तनशील है। क्योंकि इसमें किसने कहा? ये सचमैन ने कहा, क्योंकि इनका पूरा जो ज्ञान ये है जो सिद्धांत दर्शन पर आधारित है। तो इस वजह से ज्ञान शाश्वत नहीं बल्कि परिवर्तनशील है। अगला टॉपिक जो बनता है
का एक उत्तर नहीं होता, यानी कोई भी किसी भी प्रश्न का एक उत्तर नहीं होता है। किसी भी बात को कहने के अलग अलग विधियां हो सकती है ना। कोई किसी प्रश्न का कोई एक मिनट एक उत्तर नहीं होता है। मतलब इसका ये सच में हमने कहा है कि किसी प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं होता। किसी भी बात को कहने के अलग अलग विधियां हो सकती है और किसी समस्या का सही हल निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। मतलब समस्या के हल निकालने के भी कई तरीके हो सकते हैं। का हल निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। यानी कई विधियां भी हो सकती है। मतलब अपन ये देखते हैं कोई प्रश्न होगा तो हर विषय के हिसाब से उसका उत्तर अलग हो सकता है। यानी कोई प्रश्न का उत्तर एक नहीं हो सकता, उसका अलग भी हो सकता है। ये भी चीज कही है। मतलब दर्शन जो कहता है वो दर्शन कहता है कि ये हो सकता है, वो भी नहीं ही सकता, दोनों चीज उसमें होती है दर्शन में। तो तभी सचमैन ने ये विचार दिए अपने कि ज्ञान शास्त्र में बड़ी परिवर्तनशील है। किसी प्रश्न का कोई उत्तर भी हो सकता है, समस्या का हल निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। और तीसरा हमने जो कहा है, तीसरा कहा है किसी समस्या का हल निकालने, मतलब ये याद रखना ना, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान दिया है सचमैन ने, जय सचमैन ने, तो उन्होंने बताया कि विचार नहीं ली और ये दर्शन पर आधारित है। तो स्वाभाविक रूप से हम किसी समस्या से निपटने के लिए कुशल व्यक्ति की सहायता लेते हैं। के लिए पूछताछ प्रक्रिया की सहायता लेते हैं। यानी एक किसी कोई समस्या है, कोई वो है कि स्वाभाविक रूप से, मतलब जैसे कि हमें कोई परेशानी है, किसी से कुछ करना चाहते हैं तो हम पूछताछ प्रक्रिया की सहायता किसी से पूछ सकते हैं। जैसे कि अपन को कहीं का एड्रेस ढूंढना है, कहीं अनजान जगह हम चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी पर ये सोचते हैं, किसी दुकान वाले से पूछ लेते हैं, कोई ऑटो वाला ड्राइवर से पूछ लेते हैं, किसी अलग अलग इंसान से पूछ लेते हैं। तो कोई अगर समस्या है, इसी प्रकार से कोई प्रश्न है, कोई अगर वो सब्जेक्ट में कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हम एक दूसरे से या फिर जो जानते हैं, जो पढ़ाते हैं, शिक्षक हो सकते हैं या अपने सहपाठी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो अपन उससे पूछताछ प्रक्रिया से उस चीज का निवारण को अपन जान सकते हैं। इसी प्रकार से चौथा है पूछताछ प्रक्रिया, यानी पूछताछ प्रक्रिया है, इसमें पारस्परिक सहयोग का योगदान रहता है। सहयोग का योगदान रहता है। मतलब सचमैन का विचार है कि जो पूछताछ प्रक्रिया है तो इसमें पारस्परिक सहयोग का पर्याप्त योगदान रहता है। इस प्रकार सहयोगी की सहायता और विचारों द्वारा ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। मतलब दूसरों के विचारों को शामिल किया जा सकता है, दूसरों का ज्ञान इसमें लिया जा सकता है। इसमें पूछताछ प्रक्रिया में परीक्षा जो सिद्धांत प्रशिक्षण सिद्धांत है इसमें, मतलब अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो सहयोग की भाव वो करके, मतलब एक दूसरे पूछताछ करके उस चीज को जाना जा सकता है। ये किसके विचार थे? सचमैन के। अब देखते हैं आगे सचमैन के शब्दों में। इतना हो गया अपना, इसको नोट करते जाइए, अपना बनाते जाइए।
सचमेंट क्या कहते हैं? तो प्रक्षा अर्थ का विश्वास है और वह किसी एक विशेष के चेतन और वह किसी विशेष के चेतन, मतलब सचमेंट ने कहा है कि प्रक्षा आपका विश्वास है कि किसी विशेष के चेतन अवस्था के विभिन्न पहलुओं में एवं उनके मध्य एक नई एवं उनके मध्य नई को पानी की प्रेरित होती है। मतलब ये है इनका प्रक्षा अर्थ का विश्वास है और वे किसी विशेष के चेतन अवस्था के विभिन्न पहलुओं में एवं उनके मध्य नई संबद्धता को पाने की इच्छा से प्रेरित होती है। मतलब यही है कि ज्ञान शाश्वत नहीं है, बढ़ता रहता है और जो चेतन अवस्था जो अपन की जागृत अवस्था है, जो अपन जैसे कि अपन को किसी ने यूं करा तो वो स्पर्श हो गया कि हाँ हमें लगा कुछ, तो वो चेतन अवस्था वही होती है जिसमें बहुत जल्दी से सब चीज याद आ जाए। कोई ने मैंने पूछा अपने फट से उसका जवाब दे दिया, तो होती है चेतन अवस्था। तो विभिन्न पहलुओं में उनके मध्य नई संबंध पाने की इच्छा से प्रेरित होती है। सचमेंट ने कहा है कि जो प्रक्षा जो पूछताछ का सिद्धांत होता है उसमें यही है, किसी ने अपने पूछा और अपन ने उसका जवाब दे दिया, तो होती है चेतन अवस्था। तो ये चीज इसमें यानी अपन ने किसी पूछा तो उसका कोई जवाब आया तो क्या होगी, नई संबद्धता को पाने की इच्छा। यानी अपन को पूछताछ में यही है कि अपन किससे क्या जानना चाहते हैं, क्या नहीं जानना चाहते, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अपन को इसमें जवाब जल्दी से मिल जाता है। और इसमें यह भी है कि सचमेंट ने जो कहा है प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का लक्ष्य आंकड़ों की खोज, मतलब इसका लक्ष्य क्या है अपन देखते हैं कि शब्दों में कि सचमेंट ने ये नोट करके जाइए आप साथ में। अब इसका लक्ष्य जो है वो है अपना इसका प्रतिमान का, लिख देती हूं मैं। प्रक्षा प्रतिमान का लक्ष्य, तो इनमें लक्ष्य है वो है अपना आंकड़ों की खोज, पहला है उनका आंकड़ों की खोज, मतलब समझ में के शब्द में है कि प्रक्षा प्रतिमान का जो सिद्धांत है इसका जो लक्ष्य है तो वो है आंकड़ों की खोज। दूसरा है संसाधन से संबंधित ज्ञानात्मक कौशलों का विकास, ज्ञानात्मक कौशलों का विकास, यानी ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना कैसे, संसाधन से संबंधित, जो संसाधन हमको चाहिए उससे संबंधित ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना। तर्क में संप्रत्यय एवं कार्य कारण संबंधों की समझ का विकास करना, यानी एक ही हो गया। दो, तीसरा है कारण संबंधों कारण संबंधों
कर सके या पूछताछ कर सके। और बालकों को अधिगम का एक ऐसा नवीन उपागम प्रदान करना जिसके सहारे जो मूर्त घटना और चरों के परस्पर संबंध का आविष्कार करते हुए संपर्कों का निर्माण कर सके। मतलब अपने समझ विकसित कर सके, जो भी चीज है जो दिखाई दे रही है उसको वो क्लियरली बता सके। यानी पूछताछ में उसमें आंकड़ों की खोज, यानी वो जो सोचना चाहता है, जिसको वो जानना चाहता है, तो उसमें ऐसे आंकड़ों की खोज कर सके और अपने जो कौशल है, ज्ञानात्मक कौशलों का विकास कर सके। ज्ञानात्मक क्या होता है? जो अपनी बुद्धि से होता है, यानी ज्ञानात्मक में ज्ञान के ऊपर जो कौशल है उनमें विकास करना, और कार्य कारण संबंधित समझ का विकास करना, जिससे कि परस्पर संबंधों का आविष्कार करते हुए संप्रतियों का निर्माण कर सके। इस प्रतिमान में शिक्षार्थी के जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण पूछताछ के माध्यम से ज्ञान का संप्रेषण किया जाता है। मतलब शिक्षार्थी जो जानना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, तो वो संप्रेषण के माध्यम से, संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन, यानी हमारे बीच में जो बातचीत होती है, जो कौन सा माध्यम है कौन सा नहीं है, लेकिन जो अपने विचारों का आदान प्रदान होता है वो होता है संप्रेषण। तो उसके माध्यम से एक दूसरे से पूछताछ करना। तो इसमें यही हुआ कि इसमें जो हमने जो प्रतिमान है इसका विकास, शिक्षण प्रतिमान का विकास किसलिए क्या है? व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास। इस प्रतिमान से व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास होता है। इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास किया जाता है। यानी इसमें, यानी परीक्षा में व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास किया जाता है, जिससे कि क्या होता है? व्यक्तिगत क्षमता यानी अपन की जिसमें वे सामाजिक क्षमताओं का विकास और समायोजन कर सके। और इसमें ये एक सकमेल का जो विचार अपन ने देखे थे अभी कि परिस्थितियों के अनुसार ज्ञान परिवर्तनशील है, ये स्थायी नहीं होता। ज्ञान कभी स्थायी नहीं होता, ये जानते हैं कि हम भी लोग जानते हैं कि ज्ञान कभी स्थायी नहीं होता, परिस्थिति के अनुसार वो परिवर्तित होता रहता है। इसी कारण से व्यक्ति में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा निरंतर रहती है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस प्रकार निरंतर पूछताछ करता रहता है और छात्र वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ के विश्लेषण द्वारा समस्या की जांच करते रहते हैं। जांच करने की जो इस प्रकार से प्रशिक्षण देने की जो होती है उसको ही पूछताछ प्रशिक्षण कहते हैं। यानी पूछताछ और जांच करना, उसको मतलब किस प्रकार से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, पूछताछ करने का तरीका होता है, तो उसको ही पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। तो हमने आज रक्षा प्रशिक्षण को समझा। तो ये जैसे कि जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, तो इसमें यह है कि जैसे कि अपन ने देखा है कि क्रिमिनल होते हैं तो उसको किस प्रकार से पूछताछ की जाती है, कैसे की जाती है, जिससे कि उसको सच से जान सके। तो ये सारी चीज रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान ये बहुत काम आता है। इसमें अपन बालक के मतलब विद्यार्थी से भी उसकी अगर कमजोरी और उसकी अच्छाइयों को जानना चाहते हैं तो इसके माध्यम से हम जान सकते हैं। क्योंकि इसका एक तरीका वैज्ञानिक ढंग होता है कि अगर आपको कुछ पूछना है, परीक्षा विषय सिद्धांत में जानना चाहते हैं, तो अपन उस हिसाब से मतलब किस पैटर्न में जाना चाहते हैं उस प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। फिर उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम उनसे पूछते हैं। तो पूछने में ये होता है कि पूछताछ में जैसे आमने सामने अगर हम पूछ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, झूठ कम होता है, सत्य ज्यादा होता है। कि अपन सामने पूछेंगे तो एकदम में जवाब आएगा वो सही आएगा। बहुत कम संभावना होती है इसमें गलत की, असत्य की बहुत कम संभावना होती है, इसमें हमेशा ही सत्य ही आता है। तो इसी प्रकार से छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक पूछताछ करने का अवसर देना चाहिए, परंतु पूछताछ अनुशासित ढंग से अथवा क्रमबद्ध ढंग से होनी चाहिए। मतलब जो पूछताछ है वो अनुशासित ढंग से हो, अनुशासन में हो। यही इसमें ना व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास किया जाता है, तो वो अनुशासन हो और क्रमबद्धता, ये भी ध्यान रखना है, अनुशासित होनी चाहिए। इसमें अनुशासित व क्रमबद्धता होनी चाहिए, मतलब इसमें पूछताछ में तो ये दोनों चीज होनी चाहिए कि एक अनुशासन हो, दूसरा क्रमबद्धता हो, किसमें कक्षा प्रश्न में। जिससे कि और क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के अपन जो पूछना चाहते हैं उसको नहीं पूछ सकते। पहले स्वतंत्रता होगी तो अपन से खुलकर हम सारी चीजों पूछ सकते हैं, जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न हमारे अंदर है, तो वो सारी चीजों को हम इसे पूछ सकते हैं। लेकिन क्रमबद्धता होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि कहीं पूछ रहे हैं और कहीं कुछ और पूछने लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी सारी चीज इसके अंदर अनुशासित ढंग से होनी चाहिए। और संज्ञानात्मक विभाग से सूचना जो अपन का सूचना संसाधन सिद्धांत है इसका विकास किया जाता है। इसमें किसमें
प्रतिमान में। यह प्रतिमान भौतिक शास्त्र विज्ञान की समस्या को लेकर विकसित किया गया, परंतु बाद में इसका समस्त विषयों में प्रयोग किया गया। यानी पहले भौतिक विज्ञान और विज्ञान की समस्याओं के लिए किया गया था और बाद में समस्त विषयों में इसका प्रयोग किया लगा, इसका रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का। तो ये सारी चीजें हमने देख ली कि रक्षा प्रतिमान क्या है, किसने दिया, ये सारी चीजों का हमने इसमें अध्ययन कर लिया है। और आगे हम इसमें अभी और चीज को जानना चाहते हैं, लेकिन पहले आप एक चीज इसमें देख लो कि ये जो रक्षा प्रशिक्षण सिद्धांत है नवीन उपागम हमें देता है और इसका प्रयोग सभी विषयों में होता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि पूछताछ प्रशिक्षण जो मौखिक रूप से जो हमने देखा है तो उसमें क्या होता है कि आमने सामने सीखते हैं, लेकिन ये सारी चीज अधिकतर जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं उनमें भी ज्यादा काम आती है। और अपन के शिक्षण में जो अपन प्रशिक्षण है तो इसका प्रशिक्षण इस प्रकार से रक्षा प्रशिक्षण क्यों दिया जाए, किस लिए दिया जाए कि बालकों को, जिससे कि विद्यार्थी की समस्याओं को एक शिक्षक अच्छे से जान सके कि शिक्षार्थी शिक्षक से क्या चाहता है, उसकी क्या समस्याएं, वो क्या जानना चाहता है और कैसे। तो ये सिद्धांत इसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसमें यही है कि जो रक्षा सिद्धांत है ये अनुशासित होना चाहिए और जो अपन प्रश्न पूछना चाहते हैं उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, मतलब टॉपिक क्लियर होने चाहिए, किन विषयों से संबंधित पूछना चाहते हैं, किन विषयों में पूछना चाहते हैं, ये सारी चीज में होनी चाहिए। और इसी के साथ में ये सारी चीज होनी चाहिए और उसके बाद जो भी वो है और बालक को इसमें स्वतंत्र छोड़ दो कि हाँ बालक को पहले समझा दिया जाए कि हम प्रश्न पूछेंगे तो आप उसका सही सही जवाब दोगे और वैसे ही दोगे कि इसमें कोई तुम्हें वो नहीं है कि तुम्हें इसमें किसी भी प्रकार से डाटा आया कि बताया नहीं जाएगा, आप अपनी स्वतंत्र रूप से बता सकते हो। तो ये रक्षा जो प्रशिक्षण प्रतिमान है, पूछताछ प्रतिमान है, तो इसमें इसी का प्रश्न आ रहा है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाए और इसमें क्या हो सकता है। तो इसमें एक चीज है जो व्यक्ति क्षमता का विकास किया जाता है, यानी सिद्धांत में क्षमता का विकास किया जाता है, क्योंकि सामाजिक क्षमता का विकास करना जिससे कि समायोजन किसमें हो सके, विद्यार्थी समायोजन हो सके, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में। तो इसी प्रकार से इसका लक्ष्य जो हमने देखा, लक्ष्य क्या था इसका, आंकड़ों की खोज, ज्ञानात्मक कौशल का विकास, कार्यकाल संबंधी समझ का विकास करना। यानी आंकड़ों की खोज, कैसे आंकड़ों की खोज करना कि आंकड़े जो अपन जानना चाहते हैं उनमें कौन कौन सी चीज होगी, कौन सी नहीं होगी, तो उन चीजों का उत्पादन किस रीति से हो, ऐसे नवीन उपागम कौन सी हो जो बालकों को अधिगम ज्यादा हो जाए, बालक का सीखना ज्यादा हो। तो आंकड़ों की अपन खोज करते हैं, रिसर्च जिसको कहते हैं, तो उसमें आंकड़े कौन से लेने हैं, यानी किस टॉपिक पे, यानी अपन को साइंस का टॉपिक है, साइंस में कौन कौन सी चीजों को शामिल करना है, जो साइंस में वर्क करना है, कौन कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, या फिर किसी में पॉलिटिक्स में, ज्योग्राफी में लेने हैं, तो टॉपिक बहुत होते हैं। तो आंकड़ों की खोज, यानी इसका लक्ष्य है कि पहले आंकड़े की खोज की जाए कि हमें किस टॉपिक पे पढ़ना है, किस पे नहीं पढ़ना है। दूसरा था जो बनता ज्ञानात्मक कौशलों का विकास। तो ज्ञानात्मक कौशल कौन से, कि जो संसाधन हमें चाहिए उनसे संबंधित कौशलों का विकास करना, कि संसाधन कौन कौन से हो जिसमें अपन इस कौशल का प्रयोग करेंगे। संसाधन ढूंढना कि किस सब्जेक्ट में किस प्रकार से, किस वस्तु के प्रति, किस व्यक्ति के प्रति, तो पहले वो संसाधन करेंगे, फिर जब जाके अपन का जो ज्ञानात्मक कौशल है उसका वो होगा। और ज्ञानात्मक कौशल कब आता है, जब हमारी किसी चीज में रुचि होती है, तो रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें अभिप्रेरणा जिसको कहते हैं अपन, कि जिससे बालक प्रेरित हो जाए ज्यादा, तो ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना जिससे कि संसाधन जो है उनको प्राप्त किया जा सके। और तीसरा था जो उनका कार्य कारण संबंधों की समझ का विकास करना। तो इसमें यही था कि कार्य कारण, तर्क और संप्रत्य, जो हम तर्क और संप्रत्य का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो तर्क है कौन से प्रश्न होंगे, कैसे होंगे, तो उसमें कार्य कारण है, तो उसमें कौन से कारण है कि इसमें तर्क की वो हुई या फिर इसमें संप्रत्य जो चाहिए वो ऐसे हो, तो उनमें समझ विकसित करना, उनके अंतर को समझना कि हमसे जो इंसान पूछना चाहता है वो किस विषय में पूछना चाहता है, क्या समझना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, क्या जानना चाहता है, इस चीज को समझना। तो इसी प्रकार से हमारा जो रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान हुआ, तो हमने इसमें ये देख लिया किसने दिया था, रिचर्ड सचमैन ने, ठीक है। तो इन्हें दिया, कब दिया, 1962 में। ये चीज मैन है, इसको याद रखना कि किसका है ये सिद्धांत, तो रिचर्ड सचमैन का है। और किसने दिया, 1962 में दिया। तो शिक्षण प्रतिमान का विकास किया जाता है इसमें, किसका, शिक्षण प्रतिमान का, जो हम पहले शिक्षण प्रतिमान पढ़ा था हमने,
तो उसका विकास किया जाता है। इसके माध्यम से बच्चों की समस्याओं को सुलझाया जाता है, उनमें व्यक्तिगत क्षमता कितनी है, कैसी है, ये चीज जानी जाती है। और तो अपने लक्ष्य देख ही लिया है, इसका सारी चीजों को हम समझ चुके हैं। अब जो अपना अगला टॉपिक होगा, मतलब इसका यही है कि इसमें पूछताछ से ही संबंधित प्रशिक्षण है, इसका ज्ञान देना, इस तरह का प्रशिक्षण देना, जिससे एक शिक्षक या शिक्षार्थी जो प्रशिक्षणार्थी जो है वो उससे पूछने का उन्हें कौशल आ सके और अपने कौशल के माध्यम से इस तरह के प्रश्न बनाए जिससे कि सामने वाले की समस्याओं को, उनकी जो भी चीज को जानना चाहते हैं उनको वो जान सके। तो इस प्रकार से हमने ये सिद्धांत देख लिया। अब इसका जो कल देखेंगे तो कल हम इसके तत्वों को देखेंगे, इसके प्रतिमान के। तो आज का टॉपिक अपन का यही खत्म होता है। इसी के साथ में धन्यवाद।